हम किसी व्यापार के अंदर, चाहे हमारी फैक्ट्री हो, दुकान हो या किसी भी तरह का व्यापार हो, हम क्या करते हैं? जैसा ही बेटा बड़ा होता है, 20 साल का, 25 साल का, हम ये चाहते हैं कि कोई हमारा उत्तराधिकारी बने। हम क्या करते हैं? हमारे दुकान की, फैक्ट्री की या ऑफिस की कमान हम अपने बच्चों को देते हैं। ये चाहते हैं, हर बाप एक चाहता है, हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे व्यापार को आगे बढ़ाए, मेरी फैक्ट्री को आगे बढ़ाए। जब हम अपने व्यक्तिगत परिवार के अंदर युवा को इतना सम्मिलित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि युवा हमारे साथ जुड़े और हमारे कारभार को, हमारे व्यापार को 7वें आसमान पर पहुंचाए, क्या ये बात समाज को लागू नहीं होती? समाज में आप देखिए, युवा वर्ग बिल्कुल निष्क्रिय है। युवा वर्ग को समाज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है और युवा वर्ग इस परिस्थिति पर आ गया है कि उसको समाज का डर नहीं है, उसको समाज के किसी रीति रिवाजों से कोई लेना देना नहीं है। और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने समाज को विभाजित करके अपना एक हत्थू शासन चलाने का प्रयत्न किया है या एक हत्थू शासन चला रहे हैं। ये देश और ये समाज, इसका भविष्य सिर्फ और सिर्फ युवाओं के हाथ में। युवा के बिना ना देश सोच सकता है और ना ही समाज सोच सकता है। युवा है तो सब कुछ है। आज का युवा बहुत समझदार है, आज का युवा बहुत स्वावलंबी है, आज का युवा बहुत मेहनती है। जब वो युवा किसी कंपनी के लिए काम करके उस कंपनी को किसी हद तक पहुंचा सकता है, किसी लेवल तक पहुंचा सकता है, आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि अगर वो युवा आपके समाज के नेतृत्व में हिस्सेदार होगा तो वो युवा उस समाज को क्या राह तक लेके जाएगा, किस हद तक लेके जाएगा, किन ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। लेकिन नहीं, चलने की हिम्मत नहीं है, डंडा लेके चल रहे हैं। लेकिन हमको ट्रस्टी बने रहना है, हमको ट्रस्ट मंडल में से बाहर नहीं आना है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, इन सब चीजों को, इस दूषण को समाज में से निकालना होगा। हम दिन ब दिन बिखरते जा रहे हैं, एकजुट होने की बात कभी कोई नहीं करता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जाग जाइए, समझिए। वैसे भी हम परिवार से तो छोटे हो गए हैं। आज हर जैन परिवार को या तो एक बेटा चाहिए या एक बेटी चाहिए। आप वैसे भी परिवार से सीमित हो गए। अगर आप समाज से भी सीमित हो गए तो आपकी दशा और वो गोरों की दशा में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमारे बुजुर्गों ने हमें एक ऐसी अच्छी सुंदर व्यवस्था दी है, एक ऐसी सिस्टम बना के गए हैं जहां पे हम एक दूसरे के परिवार को जानते हैं, समझते हैं और वहीं पे हम शादी ब्याह करते हैं। और उन शादी ब्याह का एक नतीजा है कि मिनिमल डिवोर्स इश्यूज है वहां पे। आप देख लो, हर समाज डिवोर्स के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हर समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। छोटी छोटी बात पे इन युवाओं के डिवोर्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे 20-20, 25-25 साल पुरानी शादियां टूट रही है। हमारे समाज के अंदर क्या ये चीज स्वीकार्य है? अगर नहीं है तो हमें ये समझना होगा, हमें ये जानना होगा कि हम युवाओं को इस समाज के अंदर कैसे सम्मिलित करें, इस युवा वर्ग को समाज का हिस्सा हम कैसे बनाएं। एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी, आप देखेंगे कि उस समाज की व्यवस्था को संचालित करने वाला कोई नहीं होगा। क्या आप यही चाहते हैं? हम दिन प्रतिदिन समाज की कई संपत्तियां, हमारे कई तीर्थ, हमारे कई धरोहर हमारी इस आपसी लड़ाई में और हमारी इन गंदी राजनीति की वजह से एक एक करके हमारे हाथ से सरकती जा रही है। हमें सोचना होगा इस बारे में। मैं हमेशा कहता आया हूं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के कुछ सामाजिक आगेवान अपनी दुकानों को चलाने के लिए उस धर्म में इतनी हद तक राजनीति को घुसा दिया है कि समाज का एक एक आदमी ये सोच रहा है कि छोड़ो ना, कौन सरफोड़ी में उतरे। साहब, समाज को तोड़कर कोई इंसान सुखी नहीं हुआ है।